जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो हुस्न की देवी, मलका जज्बात, नय्यर सुल्ताना पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली बहुत ही खूबसूरत फिल्मी एक्ट्रेस हसीना, जिसे हुस्न की देवी कहा जाता था। नय्यर सुल्ताना जिसने 200 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें दर्जनों सुपरहिट फिल्में शामिल हैं, जो बेहतरीन करैक्टर एक्ट्रेस भी थी। क्वीन ऑफ इमोशन, जिसे जज्बाती सीनों के लिए परफेक्ट समझा जाता था। नय्यर सुल्ताना जिसका शोबिस कैरियर बहुत मुख्तसर रहा, भरी जवानी में शौहर का इंतकाल हुआ और फिर खुद भी इसी गम में कुछ ही सालों बाद जवानी में इस दुनिया से चली गई। नय्यर सुल्ताना के बच्चे जो माशाल्लाह जवान हो चुके हैं, आइए नय्यर सुल्ताना की जिंदगी और फनी सफर पर एक नजर डालते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान। तैयबा बानो 1937 को अलीगढ़ ब्रिटिश राज में पैदा हुई। तालीम अलीगढ़ से हासिल की। जब पाकिस्तान वजूद में आ गया तो ये फैमिली वहीं पर रही, लेकिन चंद सालों बाद 1954 तक जब मुसलमानों का भारत में बुरा हाल हो गया, वहां जीना मुश्किल हो गया। दूसरी जन्म दीगर अजीजों कारब चूंकि पाकिस्तान मूव कर चुके थे, तो नय्यर सुल्ताना की फैमिली ने भी पाकिस्तान हिजरत करके पाकिस्तान आए और कराची में आकर रहाइश कर ली। तालीम का सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान के टॉप अदाकार अनवर कमाल पाशा, जिनका शुमार बरसगीर के चंद कामयाब फिल्म डायरेक्टर्स में होता था। अनवर कमाल पाशा की बीवी का नाम था शबनम बानो और शबनम बानो की फैमिली का नय्यर सुल्ताना की फैमिली से करीबी ताल्लुक था। लाहौर फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ हुआ करता था। नय्यर सुल्ताना लाहौर शबनम बानो के घर गई। वहां पर अनवर कमाल पाशा की नजर इस खूबसूरत पुरकशिश हसीना पर पड़ गई। तैयबा बानो भी फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश रखती थी और इसी वजह से उनके घर गई थी। अनवर कमाल पाशा ने पहले ही नजर में तैयबा बानो को फिल्मों में मुतारिफ करवाने का तहैया किया और इस तरह अपनी फिल्म कातिल, जो 1955 में रिलीज हुई, उसमें एक मामूली सा किरदार दे दिया। उस फिल्म में तैयबा बानो का नाम नाजली था। ये फिल्म करने के बाद तैयबा बानो वापस कराची चली गई। फिल्म बहुत कामयाब हुई और यूं तैयबा बानो को फिल्मों में काम करने की ऑफर आने लगी और फिल्मों की वजह से ही वो लाहौर शिफ्ट हो गई। फिल्म इंतखाब का इंतखाब किया। ये फिल्म बहुत कामयाब हुई। 1957 की फिल्म सरदार से पहचान मिली, क्योंकि इसमें तैयबा बानो से नाम तब्दील करके नय्यर सुल्ताना रख लिया था। जबकि दूसरी जन्म इस फिल्म में नय्यर सुल्ताना करैक्टर एक्ट्रेस थी। फिल्म सुपरहिट हो गई और नय्यर सुल्ताना को इंडस्ट्री में पहचाना जाने लगा। फिर ऐसे हीरोइन फिल्म सहेली में काम किया। ये फिल्म 1960 में रिलीज हुई। इस फिल्म में नय्यर सुल्ताना के हीरो दर्पण थे। फिल्म से दर्पण उस दौर में पाकिस्तानी फिल्मों में कामयाबी के लिए जदोजहद कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के लिए लकी साबित हुए। इस फिल्म से दोनों एज ए हीरो हीरोइन कामयाब हो गए। इस तरह नय्यर सुल्ताना और दर्पण फिल्म इंडस्ट्री के टॉप जोड़ी बन गई। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, ये गीत इसी फिल्म का है। जहां से नय्यर सुल्ताना के कामयाब दौर का आगाज हो गया। बेशुमार फिल्मों में लाजवाब किरदार निभाए। हर किरदार में डूबकर उसे अपने ऊपर तारीख करने की सलाहियत से माला माल नय्यर सुल्ताना ने इंडस्ट्री में अपने जज्बात के जरिए फिल्म बीनों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। 200 के करीब फिल्मों में काम किया और 2 दर्जन के करीब सुपरहिट फिल्में दी। 1963 की फिल्म बाजी में एक गाना बहुत सुपरहिट हुआ, जिसके बोलते दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुंचे। ये वो दौर था जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का न सिर्फ मुकाबला करती थी, बल्कि कई ऐसी लाजवाब फिल्में भी दी जिनको इंडिया में भी बेहद पजीराई मिली। और मुंबई के फिल्म मेकर्स ये मानने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कमाल के फनकार हैं। मलका जज्बात नय्यर सुल्ताना की अज़वाजी जिंदगी पर अगर नजर डाली जाए, हर कोई बहुत जल्द नय्यर सुल्ताना की खूबसूरती का दीवाना हो जाता। लेकिन नय्यर सुल्ताना को एक ही इंसान अच्छा लगा, वही पहली और आखिरी मोहब्बत ठहरा। उसका नाम था दर्पण। दर्पण जी का असल नाम सैयद इशरत अब्बास था। दोनों की मुलाकात फिल्म सहेली के सेट पर हो गई थी। एक दूसरे को पसंद भी करने लग गए थे और घर वालों की रजामंदी और इजाजत से दोनों ने शादी कर ली।
और यूं सबिया खानम और नय्यर सुल्ताना देवरानी और जेठानी बन गई। क्योंकि दर्पण संतोष कुमार के छोटे भाई थे, दोनों ने भरपूर अज़वाजी जिंदगी बसर की। दोनों के माशाल्लाह 2 बेटे हैं, सैयद कैसर अब्बास और सैयद अली अब्बास, और दोनों ही बेटे इस वक्त अमेरिका में हैं। वहां की नेशनैलिटी ले रखी है, बल्कि मुस्तकिल तौर पर अमेरिकन है। दर्पण जी का फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ उनका जाती कारोबार भी था, जो कि ट्रैवल एजेंसी का कारोबार था। लेकिन दर्पण और उनकी अहलिया नय्यर सुल्ताना का साथ बहुत कम अरसा कायम रहा। 8 नवंबर 1980 को लाहौर में अपने घर में थे कि अचानक दिल में दर्द महसूस हुई और हार्ट अटैक हो गया। हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। मौत के वक्त दर्पण साहब की उम्र सिर्फ 52 साल थी। शोहर के चले जाने से नय्यर सुल्ताना तन्हा हो गई। बच्चों की जिम्मेदारी भी उन पर आन पड़ी। एक तरफ शोबिस कैरियर, दूसरी तरफ ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस, और इसी के साथ साथ बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी। बच्चे अभी ज़ेरे तालीम थे। बड़ा बेटा सैयद कैसर अब्बास 20 साल का था, जबकि सैयद अली अब्बास 17 साल का। नय्यर सुल्ताना ने हिम्मत नहीं हारी, अपने बच्चों को तन्हा पढ़ाया लिखाया और उन्हें अमेरिका तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया। चंद सालों बाद नय्यर सुल्ताना को जानलेवा मौजी मर्ज कैंसर की तशखीस हो गई। इलाज शुरू करवाया गया, लेकिन कैंसर उस वक्त मालूम हुआ जब वो अपनी तीसरी स्टेज पर था। 27 नवंबर 1992 को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के इस हुस्न की देवी को कैंसर ने दीमक की तरह चाट लिया और जवानी में ही सिर्फ 55 साल की उम्र में 27 अक्टूबर 1992 को अपने खालिक़े हकीकी से जा मिली। नय्यर सुल्ताना को भी शोहर के पहलू में लाहौर मुस्लिम टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। एक इंटरव्यू में मोइन अख्तर साहब ने जब उनसे पूछा कि आप हर फिल्म में रोने धोने का कैरेक्टर करती हैं, आप अपनी आंखों में क्या डाल लेती हैं कि आपके इतने आंसू आते हैं, जिस पर नय्यर सुल्ताना ने कहा कि मैंने आज तक कभी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने कैरेक्टर में इस कदर घुस जाती हूँ कि उसको जब महसूस करती हूँ तो खुद ब खुद आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। यही वजह थी कि लेजेंड फिल्म डायरेक्टर शबाब किरानवी ने नय्यर सुल्ताना को मलका जज्बात का खिताब दिया था। आपकी इस वीडियो के मुतालिक क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए के बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें, ताकि हम इस किस्म के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहा करें। मिलते हैं बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।